हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल वेल्थ विशर पर। तो हाल ही में कई कंपनी ने बाईबैक अनाउंस किया है और रिसेंटली बात करें तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईएक्स ने भी बाईबैक का अनाउंसमेंट किया है। तो वीडियो चालू करें उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या आपको पता है बाईबैक के शेयर पर आपको जो इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है? नहीं पता है ना दोस्तों? तो चलिए वीडियो में देखते हैं क्यों नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बाईबैक होता क्या है, बाईबैक कंपनी कैसे करती है, क्या रीजन रहता है कंपनी के बाईबैक करने का, और भी बहुत कुछ। तो बाईबैक से जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा देखिए, काफी यूजफुल होगा। तो बात करें बाईबैक की, तो जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है आईपीओ के थ्रू या एफपीओ के थ्रू, तो उसको इशू ऑफ शेयर कैपिटल बोलते हैं। मीन्स कंपनी अपनी ओनरशिप का कुछ हिस्सा आपको ट्रांसफर करती है और उसके बदले आपको शेयर इशू करती है और उसके बदले में आप उनको मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं। वहीं अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि जो शेयर कंपनी ने आपको पहले इशू किए थे वही कंपनी अगर वापस ले ले, तो इसे बाईबैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं क्या क्या पर्पस होते हैं शेयर बाईबैक के। तो सबसे पहली बात जो होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा कैश। जब कंपनी के पास कैश अक्यूमुलेट हो जाता है अच्छा खासा, तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि शेयर बाईबैक की इनकम पर शेयर होल्डर्स को टैक्स नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं उस नोटिफिकेशन से पहले कंपनी का एक मेन एम हुआ करता था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा कैश टू शेयर होल्डर्स। जब कंपनी को डिविडेंड के फॉर्म में लोगों को पैसा नहीं देना होता था, तो वो बाईबैक की फॉर्म में कंपनी कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देती थी। लेकिन आजकल ये प्रैक्टिस बंद हो चुकी है। वीडियो के आगे के पार्ट में हम समझेंगे क्यों। दूसरे पर्पस की बात करें तो वो होता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को सपोर्ट करना। तीसरी बात करें तो फाइनेंशियल रेशो को भी बूस्ट करने के लिए कंपनी कई बार ऐसा करती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशो इम्पैक्ट होता है वो होता है ईपीएस का रेशो। तो ईपीएस का रेशो आपको पता हो तो पेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द मार्केट होता है। तो जब मार्केट के अंदर आउटस्टैंडिंग शेयर ही कम हो जाएंगे तो पेट जो आएगा अगर उससे हम डिवाइड कम नंबर्स को करेंगे तो कहीं ना कहीं ईपीएस इंप्रूव होगा। अगला पर्पस है मैनेजिंग डाइल्यूशन, मतलब जो होल्डिंग परसेंटेज होता है उसको मैनेज करने के लिए भी कंपनी कभी कभी बाईबैक करती है। कभी कभी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए भी कंपनी बाईबैक करती है। और लास्ट पॉइंट जो है वो काफी दिलचस्प है, अवॉइड हॉस्टाइल टेक ओवर्स। तो आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चर्स में हमने काफी बार देखा है कि 49% इक्विटी अब मेरे पास है, 51% इक्विटी अब मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं मैं कंपनी का ओनर बन जाऊंगा। तो बहुत सी बार कंपनी इस टाइप के हॉस्टाइल टेक ओवर्स को रोकने के लिए भी अपने शेयर्स को बाईबैक करती है। चलिए कुछ और रीजन मेनली पता कर लेते हैं क्यों होता है बाईबैक। तो बाईबैक के यहाँ पर और तीन मेनली रीजन है। हमने ये कवर कर लिया है कि ओनरशिप को कंसोलिडेट करने के लिए भी कंपनीज बाईबैक करती है, जहां पर होल्डिंग्स रेशो को चेंज करना कंपनी का मेन मोटिव रहता है। दूसरा, जब भी मार्केट में शेयर की प्राइस काफी अंडर वैल्यूड हो जाती है तो बाईबैक का एक ऑफर लाया जाता है, ताकि कहीं ना कहीं इस टाइप की न्यूज को मार्केट पॉजिटिवली ले और स्टॉक प्राइस पर एक स्टॉपर लगाया जा सकता है नीचे जाने के लिए। और एक और रीजन होता है कहीं ना कहीं बाईबैक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है और कंपनी को फाइनेंशियल रूप से हेल्दी दिखाने में मदद करता है। तो ये तो बात हो गई बाईबैक के पर्पस की। अब समझ लेते हैं बाईबैक किस किस तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेनली बाईबैक के दो तरीके होते हैं, हम दोनों तरीकों को विद एग्जांपल समझेंगे। पहला जो होता है वो होता है ऑफर टेंडर रूट और सेकंड होता है ओपन मार्केट ऑफर। कहीं ना कहीं दोनों के डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसको कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रांग मांगता है और पॉजिटिवली लेता है। तो बात करें सबसे पहले ऑफर टेंडर रूट की, तो इसमें कहीं ना कहीं कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इनवाइट करती है कि वो उनके शेयर ऑफर करे बाईबैक के लिए। ऑफर टेंडर रूट में जो बाईबैक प्राइस ऑफर होता है वो फिक्स होता है और कहीं ना कहीं जो करंट मार्केट प्राइस है उससे कुछ ऊपर की तरफ कोट होता है। और वही बात करें ओपन मार्केट ऑफर की, तो इस टाइप के बाईबैक में कंपनी डायरेक्टली एक इन्वेस्टर की तरह ही डील करती है जैसे हम करते हैं, और मार्केट सेकेंडरी मार्केट में उतर कर अपने शेयर्स को परचेस करती है। और इस टाइप का बाईबैक कंपनी या तो खुद करती है या ब्रोकर को ओपन करके करती है। तो कुछ और डिफरेंस समझ लेते हैं टेंडर ऑफर रूट में और ओपन मार्केट में। तो टेंडर रूट में कंपनी जो बाईबैक करती है वो शेयर होल्डर से डायरेक्ट करती है। वही बात करें ओपन मार्केट की, तो कंपनी सेकेंडरी मार्केट में जाकर मार्केट से जो भी शेयर अवेलेबल रहता है उनके डिसाइडेड कैपिंग प्राइस में उस हिसाब से बाई करती है। टेंडर ऑफर रूट में प्राइस फिक्स रहता है, वही बात करें ओपन मार्केट की तो वहां प्राइस वेरी करता है। साइज की बात करें तो टेंडर रूट में 25% ऑफ द नेटवर्थ साइज रहता है, वही बात करें ओपन मार्केट की तो 15% ऑफ द नेटवर्थ ही साइज रहता है। टेंडर रूट में रिजर्वेशन कोटा रहता है स्मॉल इन्वेस्टर के लिए, जिनके लिए 15% का बाईबैक रिजर्व किया जाता है। वहीं ओपन मार्केट में ऐसा कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहता है। ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ बाईबैक की। अब बात कर लेते हैं सबसे मेजर अनाउंसमेंट जो कि हाल ही के दिनों में हुआ है, वो है टैक्सेशन ऑन द बाईबैक। तो आप इस स्लाइड को पॉज करके समझ सकते हैं। समरी में आपको समझा देता हूं। 2019 से पहले पहले हुआ ये करता था
कि बाईबैक जो था वो एज अ कैपिटल गेन ट्रीट किया जाता था इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। और वही बात करें डिविडेंड इनकम की, तो डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट हुआ करता था शेयर होल्डर्स के एंड में, और कंपनी को उस पर देना रहता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बट बाईबैक के केस में कंपनी को ऐसा कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब कहीं ना कहीं शेयर होल्डर तो बेनिफिट दोनों ही सिनेरियो में होने वाले हैं, बट डिविडेंड देते वक्त उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ रहा था। तो बहुत सारी कंपनीज ने एक नया तरीका खोजा और वो बायबैक के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देने लगी। इसी एंटी टैक्स अवॉइडेंस प्रैक्टिस को रोकने के लिए बायबैक के लिए कंपनी को टैक्स भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल किया गया, और वहीं शेयर होल्डर्स के हाथ में ये इनकम एग्जाम कर दी गई। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। एक कंपनी अगर अपने 100 शेयर वापस परचेज कर रही है मार्केट से 50 रुपए में, जो कि उसने इशू किए थे 10 रुपए पे, तो आज की तारीख में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो देख लेते हैं। जब अमेंडमेंट नहीं आया था उससे पहले कंपनी के हाथ में यहाँ पर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती थी। वही बात करें इंडिविजुअल शेयर होल्डर की, तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर को वहां पर कैपिटल गेन टैक्स देना रहता था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एज पर द टेन्योर। जो भी डिफरेंस बनता है सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस का उस पर। अब पोस्ट अमेंडमेंट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी को लायबल किया गया है बाईबैक प्राइस का 20% डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देने को ऑन द बेनिफिट अमाउंट। साथ ही साथ उनके ऊपर 12% सरचार्ज भी एप्लीकेबल होता है। अभी बात करें इंडिविजुअल शेयर होल्डर की, तो आज की तारीख में इस पर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी ये टैक्स कंपनी से वसूल कर लेती है। तो यहाँ पर बाईबैक का थ्योरेटिकल ज्ञान खत्म होता है। एक बार चेक कर लेते हैं दोनों एग्जांपल, ओपन रूट का नोटिस और टेंडर रूट का नोटिस कैसा होता है। तो हाल ही में आईएक्स ने अपना अनाउंसमेंट किया है बाईबैक का, बट वो है ओपन मार्केट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने 98 करोड़ रुपीस के शेयर को बाईबैक करने का अनाउंसमेंट किया है। वहां पर उन्होंने प्राइस जो कैप डाला है वो 200 रुपए तक डाला है, और शेयर का अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 150 रुपए। तो 200 रुपए की लिमिट के अंदर अंदर कंपनी तब तक बाईबैक करेगी जब तक उनका 98 शेयर का कोटा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है। वहीं थोड़े दिन पहले टीसीएस ने अनाउंस किया था बाईबैक वाया टेंडर रूट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने जो प्राइस फिक्स किया था वो किया था 4500 रुपए, और बाईबैक ऑफर किया गया था 4 करोड़ शेयर के लिए अमाउंटिंग 18,000 करोड़ रुपीस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट लाइन, द बायबैक इज प्रपोज टू बी मेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस अंडर द टेंडर ऑफर रूट। तो ये एग्जांपल है टेंडर ऑफर रूट का। और कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसा पहले बोला था टेंडर ऑफर रूट को मार्केट ज्यादा वेलकम करता है, क्योंकि उसमें एक फिक्स सिनेरियो होता है। तो उम्मीद है बाईबैक से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बाईबैक पर बना हुआ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल वेल्थ विशर को आप सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हेल्दी, बाय बाय।